एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डोगू चिंगी को देखता हुआ बाकी सबसे कह रहा होता है, क्या तुमने कभी ये रियलाइज़ किया कि क्यों मेरी आर्मी को चिंगी ट्रूप कहा जाता है? मैंने ये नाम उस औरत के नाम पर रखा जो मेरे दिल में एक अलग ही जगह होल्ड करती है। तो अगर तुम्हारे हाईनेस अभी भी वही करना चाहते हैं जो उन्होंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, तो अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इसके बारे में चिनमिंग दिखाया जाता है जो अपनी उन इन्फिनिटी शॉट से उन बाकी बंदों पर हमला कर रहा होता है। और जीशान ये सब देखकर अपने मन में कहती है, ये सही कह रहा है। इसकी आर्मी में कम से कम 10,000 सोल्जर्स हैं जो कि वॉरियर मास्टर रियल्म पे हैं। और इसके बाद हमें जीशान की वो आर्मी दिखाई जाती है जिसकी तादाद तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो डोगू की आर्मी के सामने इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। और तभी एक खांसने की आवाज़ आती है, डोगू तुम यहाँ आए। और डोगूजिंग तभी उस तरफ देखता है और हमें दिखाया जाता है कि वो आवाज़ चिंगी की आवाज़ थी। और डुगू चिंगी को गले लगाकर उससे कहता है, तुम उठ गई चिंगी, तुम कैसा फील कर रही हो? मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें बचाने काफ़ी देरी से आया। मैं उन सबको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। बस तुम मुझे ऑर्डर दो और मैं तुम्हारे ऑर्डर के साथ ही इन सब का सर धड़ से अलग कर दूंगा। और उसकी उस बात के कारण क्लैन एल्डर और किंगलोंग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं और किंगलोंग कुछ बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा होता। और तभी चिंगी फिर से कहती है, नहीं डुगू, बहुत मारकाट हो गई, मैं अब इस सबसे थक चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। डुगूजिंग कहता है, बिल्कुल मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, तुम अब मेरे साथ आओगी। और वो चिंगी को अपनी गोदी में उठाकर वहाँ से जाने लगता है। और वो अपने सामने आने वाले सभी बंदों से कह रहा होता है, यहाँ से पीछे हट जाओ। और तभी जाओलिंग भी चियांजुन को ऑर्डर देता हुआ कहता है, जुओजी को छोड़ दो चियांजुन। और चियांजुन उसके ऑर्डर के मुताबिक जुओजी को छोड़ देता है। और इसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं डुगूजिंग के साथ। और जाओलिंग को इतनी आसानी से जाता हुआ देखकर क्लैन एल्डर और किंगलोंग बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो गुस्से में होते हैं। और तभी जाओलिंग उन सब की तरफ देखकर कहता है, आज इसी वक्त से मैं शाओ क्लैन का मेंबर नहीं हूँ। और ये बात ध्यान रखना, अगर तुम में से कोई भी मुझसे रिवेंज लेने मेरे पीछे आया तो अपना लक पूरी तरह से ट्राई कर लेना। और शाओलिंग की ये बात सुनकर किंगलोंग और क्लैन एल्डर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। और तभी शाओलिंग डोंगफेंग और चामू की तरफ देखता है और उनसे कहता है, चामू, डोंगफेंग, अब जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं अब तुम दोनों से फिर कब मिलूँगा, लेकिन मेरी इस पूरी ज़िंदगी में मेरे कुछ ही दोस्त बने थे, तो आज से तुम दोनों मेरे ज़िंदगी भर के लिए दोस्त हो गए। इसके बाद चामू कहता है, मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ यंग मास्टर, और मैं उम्मीद करूँगा कि हम फिर से जल्दी ही मिलें। और इसके बाद शाओलिंग वहाँ से चला जाता है डुगूजिंग के साथ। और हमें बताया जाता है कि उस इंसिडेंट के बाद जाओ क्लैन ने अपने गेट्स हमेशा के लिए बंद कर लिए खुद को रिकवर करने के लिए, और उन्होंने बाहरी समाज से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। और रॉयल फैमिली ने बाकी सभी को ये ऑर्डर दे दिया कि इस इंसिडेंट के बारे में कोई अब कुछ सवाल नहीं करेगा। और डुगूजिंग की पूरी 10,000 सोल्जर्स की आर्मी बिना किसी ट्रेस के वहाँ से चली गई। इसके बारे में डोंगफेंग रेजिडेंस सिखाया जाता है जहाँ दो बंदे किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। और तभी उनमें से ओल्ड वाला बंदा कहता है, इमोर्टल जाओ का ग्रैंडसन सच में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, हॉन्डाओ का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में जुओ रेजिडेंस दिखाया जाता है जहाँ की क्लैन एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती हैं, जुओ फैंग, जुओ मिंग और जुओ जी, तुम सभी के सभी पूरे के पूरे पागल हो। और वो अपने पीछे खड़े दो बंदों से कहती है, ये मैसेज जुओ क्लैन को अभी के अभी पहुँचाओ, उनसे कह दो कि जुओ फैन का टाइटल छीन लिया जाए और उसको जुओ मिंग और जुओ जी के साथ 1 साल के लिए कारावास में भेज दिया जाए। और अब से जो भी जाओ लैंग को मारने की कोशिश करेगा उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा और उनके सर्गों को डुगूजिंग के पास भेज दिया जाएगा। और ये ऑर्डर सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है और वो एल्डर से कहता है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्लैन एल्डर, डुगूजिंग ने अपने उस कारनामे के बाद सबको वैसे ही ऑफेंड कर दिया है, तो एम्परर भी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, और अगर हम ये करते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाने लगेंगे। और तभी एल्डर कहती हैं, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, हमें ये सब सही करने के लिए जाओलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्या तुम्हें अब भी सच में लगता है कि उसकी वो सोल एक आउटकास्ट सोल है? पागल, तुम्हें लगता है कि जाओ चिंडी का बेटा जो कि इस डायनेस्टी का एक ग्रेट वॉरियर था,
वो एक आउट का सोल अवेक करेगा। अगर मैं सही हूँ तो जाओलिंग की सोल तो एक डिवाइन सोल से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अगर जाओलिंग अभी भी हम सबसे नफरत करता होगा तो मैं नहीं जानती कि ज़ुओ क्लैन का क्या होने वाला है फ्यूचर में। इसलिए मुझे लगता है कि उसको ज़ुओ फैन, ज़ुओमिंग और ज़ुओजी को सर कटवा कर भेज देंगे तो हमारा ज़ुओ क्लैन बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।